जमीन ठंडी थी, आसमान खाली था और मेवाड़ का महाराना जंगल की मिट्टी पे लेटा था। ना छत ना सिंहासन, बस एक सन्नाटा जो हजारों चीखों से भी ज्यादा भारी था। हल्दी घाटी खत्म हो चुकी थी। किला गया, राजधानी गई, सेना बिखर गई, दिल्ली में शहनाई बज रही थी। इतिहास ने फैसला लिख दिया, मेवाड़ खत्म। लेकिन इतिहास को यह पता नहीं था कि मेवाड़ का महाराना इतिहास नहीं पढ़ता, वो लिखता है। उस रात प्रताप ने एक फैसला किया। कोई ऐलान नहीं, कोई भाषण नहीं, एक आदमी और एक संकल्प, हम वापस आएंगे। और वो क्या गिराएंगे जिसे गिरकर उठना आता है। अब यहाँ से सुनो ध्यान से, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो कोई नहीं सुनाता। हल्दी घाटी की कहानी तो सबने सुनी, लेकिन हल्दी घाटी के बाद हुआ क्या, वो कहानी ज्यादा सच्ची है, ज्यादा कठिन है और ज्यादा हमारी है। प्रताप के सामने दो रास्ते थे। पहला, एक और बड़ी जंग लड़ो, फिर से मुगलों के सामने खड़े हो जाओ, बड़ी सेना, बड़ा मैदान, बड़ा दाव। दूसरा, सब भूल जाओ जो सीखा है, राजा की तरह लड़ना छोड़ दो और जमीन की तरह लड़ना सीख। प्रताप ने दूसरा रास्ता चुना और उस एक फैसले ने सब बदल दिया। उन्होंने कसम खाई, जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होता बिस्तर पे नहीं सोए, थाली में नहीं खाए। और यह कसम सिर्फ उनकी नहीं थी, उनके साथ हर एक उस इंसान की थी जो उनके साथ खड़ा। वो भी जमीन पे सोए, वही सूखी रोटी खाई। कोई मजबूरी नहीं थी, यह चुनाव था। क्योंकि जब तक आराम छोड़ देते हैं हम, तो हमें रोज याद रहता है कि हमें लड़ना है। अपनी सेना जो पहले से टूटी हुई थी, उसे और तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े किए, हर टुकड़े को एक पहाड़ दिया, एक घाटी, एक रास्ता, एक इलाका। और कहा, ये तुम इसे जानते हो, इसे तुम संभाल। समझते हो ये क्या था? ये एक राजा था जो अपने लोगों पे भरोसा कर रहा था, अपना कंट्रोल छोड़ रहा था, अपनी ताकत बांट रहा था। दुनिया में हर राजा ताकत अपने पास रखता है। प्रताप ने ताकत लोगों को दी, क्योंकि वो जानते थे मुट्ठी में अगर रेत को कसोगे तो फिसलती जाएगी, लेकिन खुला हाथ रखोगे तो रेत टिक जाएगी। और फिर वही हुआ जो मुगलों को समझ ही नहीं आया। प्रताप के लोग पहाड़ों में घुल गए, आंखों से ओझल, कानों से दूर, लेकिन हर जगह मुगल फौज भेजते, रास्ता खाली मिलता। किला पकड़ते, रात को वापसी छिन जाता। सप्लाई आती, बीच रास्ते में गायब हो जाती। वो किसी से लड़ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि जिससे लड़ना था वो दिखाई ही नहीं दे रहा था। मुगलों ने उन्हें नाम दिया, साया। साया माने जो रात को आता है, जो सुबह से पहले चला जाता है, जिनके पाँव की आहट नहीं होती, बस नतीजा दिखता है। और इन सायों के पीछे एक आदमी था जो जमीन पे सोता था, ताकि उसकी नींद में भी उसे याद रहे कि अभी काम बाकी है। फिर आया देवाड़ का युद्ध। यह नाम शायद तुमने सुना नहीं है। हल्दी घाटी तो सब जानते हैं, लेकिन देवाड़, वो कहानी तो इतिहास ने भी दबा के रखी। देवाड़ में प्रताप के छोटे छोटे दस्तों ने मिलके एक बड़ी मुगल फौज को घेरा। कोई बड़ी सेना नहीं थी प्रताप के पास, वही छोटे दस्ते थे, वही जंगल के लोग थे, वही पहाड़ों की जानकारियां थी। लेकिन इस बार सब एक साथ आए, हर दस्ता अपनी जगह से निकला, हर एक को पता था उसका काम क्या है। कोई भागदौड़ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, यह एक तंत्र था और इस तंत्र ने काम किया। सुल्तान खान की पूरी फौज टूट गई। देवाड़ के बाद मुगलों का मेवाड़ से हौसला ही टूट गया और एक एक करके किले वापसी आने लगे। 32 किले, 36 में से 32, 20 साल लगे। ना कोई एक बड़ा पल था, ना कोई एक चमकती तलवार। वो जंग थी जो बिना नगाड़ों के लड़ी गई, खामोशी में, अंधेरों में, सुबह की पहली किरण से पहले। और वो विजय थी जो किसी दरबार में नहीं गई, बस मिट्टी ने महसूस की कि वो फिर अपनी हो रही है। सोचते हो ये सब कैसे हुआ? एक हारा हुआ राजा, टूटी हुई सेना, कोई खजाना नहीं, फिर भी 32 किले। मैं बताता हूँ कैसे हुआ। क्योंकि उस राजा ने 3 चीज़ें समझी जो आज भी उतनी ही सच हैं। सबसे पहले, फैसला आप सबको लेना है। जब तक तुम अंदर से तय नहीं करते कि हार नहीं मानोगे, बाकी सब बेकार है। दूसरा,
अकेले कोई जंग नहीं जीतता। ताकत बांटोगे तो बढ़ेगी, पकड़ के रखोगे तो भूलेगी। तीसरा, जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं उन्हें इज्जत दो। शर्त मत रखो, हिसाब मत रखो, उन्हें अपना मानो और वो तुम्हारे लिए वो करेंगे जो पैसा भी कभी करवा नहीं सकता। आज इस कमरे में एक फौज बैठी है, तलवारें नहीं हैं, घोड़े नहीं हैं, लेकिन हर एक के पास वो फैसला है। और जब ये पूरी फौज एक जगह आती है, एक मंच के सामने, एक दिशा तय करने, तो इसी को कहते हैं सिनर्जी। अकेले एक आदमी लड़ सकता है, लेकिन जब पूरी कौम खड़ी हो जाती है तो इतिहास झुकता है। 32 किले मिल चुके हैं, 4 अभी भी बाकी हैं। ये मिट्टी है राजपुतानों की, यहाँ हार का लफ्ज़ किसी को नहीं आता। जो गिरे वो उठे, जो उठे वो लड़े, और जो लड़े वो जीते। रणभूमि से राजनीति तक, सिनर्जी 2026।